अरे मोटू, टेंशन में लग रहा है, क्या हुआ? अरे यार, क्या बताऊं तेरे को। जो होना था ना, वही हुआ। अरे क्या हुआ भाई, पूरी बात तो बता। अरे भाई, कुछ दिन पहले पहलगांव में एक आतंकवादी हमला हुआ। उसमें बेबुनियाद लोग मारे गए और फिर सरकार ने निर्णय लिया कि एयर स्ट्राइक करके उनके ऊपर हमला किया जाए। तो एयर स्ट्राइक की और उस हमले में ऐसा हुआ कि औरतों को तो मारा नहीं गया और आतंकवादियों ने उन आदमियों को मारा गया जो वहाँ घूमने के लिए गए हुए थे। तो हुआ यूँ कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके एयर स्ट्राइक की हमला किया। 2-3 दिन 4 दिन से हमला चला। पाकिस्तान कमज़ोर पड़ने लग गया तो भारत ने ये युद्ध विराम कर दिया। तो ठीक किया ना भाई, युद्ध विराम करके। फायदा क्या था युद्ध से? अरे युद्ध से तो फायदा नहीं है, लेकिन ये नापाक पाकिस्तान कभी बाज नहीं आएगा। ये थोड़े दिन के बाद में वापस शुरू हो जाएगा। अभी इसकी स्थिति खराब हुई है तो ये इन्होंने दूसरे देशों के लोगों से गुहार लगा करके और सिफारिश लगा करके युद्ध विराम करा दिया। लेकिन ये हमेशा ऐसा ही करता आया है। जब कभी भी भारत पर अटैक हुआ है, भारत ने वापस जवाब दिया है, तो थोड़े दिन के बाद में ये युद्ध विराम कर देता है और वापस 1 महीना 2 महीने 4 महीने के बाद में जब इसकी स्थिति वापस ऐसे अच्छी होती हो जाती है और फिर ये इसकी प्लानिंग होती है और फिर ये वापस हमला कर देते हैं। तो ये गलत है ना भाई। बात तो तेरी सही है, लेकिन युद्ध विराम करना ये भी तो सही है ना। अरे भाई, कैसे सही है युद्ध विराम? क्योंकि युद्ध विराम करते रहेंगे, वापस थोड़े दिन के बाद में वापस ही अटैक कर लेगा, वापस ये आतंकवादी अड्डे बना लेगा, वापस आतंकवादियों को बना देगा। ये आतंकवादी बनाता कौन है? यही तो बनाता है। तो इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। जिस समय युद्ध हुआ तो उस समय सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। क्या वादे किए मैं बताता हूँ। सरकार ने कहा था कि पीओके पर कब्जा कर लेंगे। सरकार ने कहा था कि लाहौर पर झंडा फहराएंगे। सरकार ने कहा था कि बलूचिस्तान को आज़ाद कराएंगे। सरकार ने कहा था कि शहीद हुए उनका हिसाब चुकाएंगे। अरे भाई, जब सरकार देश चला रही है या मुंह चला रही है? एक तरफ तो सरकार कहती है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और जब समय आया उनके पास मसाला खत्म हो गया, उनके पास राशन पानी खत्म हो गया, वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो गया, तो युद्ध विराम कहाँ तक अच्छी बात है? मुझे बताइए फिर। बात तो तेरी सही है यार। देख भाई, मोदी जी ने नाम तो बहुत बड़ा रखा, ऑपरेशन सिंदूर। यानी जो घूमने के लिए लोग गए थे और उन लोगों को मारा गया तो उन औरतों के जो सिंदूर है वो मिट गया, इसलिए उनका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। जब ऑपरेशन सिंदूर ही नाम से ही रखा तो फिर उनका बदला तो पूरा लेना चाहिए था ना। और भारत का हमेशा रहा है कि भारत आतंकवादी के खिलाफ ही लड़ता है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो अभी अटैक हुए हैं वो आम पब्लिक के ऊपर नहीं हुए हैं, वो आतंकवादी अड्डे पर हुए हैं। आतंकवादी अड्डे को ख़त्म किया है। तो जब तक आतंकवादी नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक उन आतंकवादियों को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक क्या मतलब है युद्ध विराम का? मैं तो कह रहा हूँ कि मसूद अजहर है और हफीज शहीद है, ये कहाँ है? ये तो अभी जिंदे हैं। अगर ये जिंदे रहेंगे तो ये तो और बना लेंगे ना, आतंकवादी और पैदा कर लेंगे और थोड़े दिन के बाद में ये मजबूत हो जाएंगे और फिर ये और हमला करेंगे। तो इसका मतलब ये सहते रहेंगे क्या हमेशा? इनको तो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। जब तक ये पकड़े नहीं जाते, जब तक ये भारत की गिरफ्त में नहीं आते, तब तक तो युद्ध चलना चाहिए था। और मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर देना चाहिए था कि वापस वो नाम नहीं ले। लेकिन गलत हुआ यार, ये युद्ध विराम मेरे तो समझ से बाहर है। बात तो तेरी सही है, लेकिन विदेशी लोगों का जब दबाव आने लग गया तो भारत सरकार करे भी क्या? देख भाई, विदेशी लोगों के दबाव का क्या मतलब है? अमेरिका
जानना चाहता था कि चीन के पास कितना पावर है, वो उसको पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कि नहीं करता, वो ये देखना चाहता था। अब सब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने हस्तक्षेप करके भारत को कह दिया कि भाई आप दोनों समझौता करके युद्ध विराम कर दो। ये गलत बात है, क्योंकि पाकिस्तान कभी अमेरिका के ऊपर वो अटैक नहीं कर सकता ना, वो तो भारत के ऊपर ही करेगा। वापस ये तो समझौते होते रहेंगे। और कई बार ऐसा हुआ है, पिछले कितनी बार पाकिस्तान ने अटैक किया है भारत के ऊपर, और जब वो कमज़ोर पड़ने लगा है तो कहीं न कहीं बाहर से दबाव के कारण युद्ध विराम करना पड़ा। तो ये गलत बात है। कमज़ोर अभी हुआ है, बिल्कुल पूरा कमज़ोर हो जाता, अपना आप पता चल जाता उन लोगों को। और सुनो, क्या आतंकवादी चुप रहेंगे? उनको क्या मतलब पाकिस्तान से, उनको क्या मतलब अमेरिका से, उनको क्या मतलब चीन से, उनको क्या मतलब है? वो तो आतंकवादी आतंक फैलाएंगे, वो अटैक करेंगे, वापस उनके पास समय मिल जाएगा, कहीं से उनको सपोर्ट मिलेगा, वापस वो मजबूत हो जाएंगे तो वो तो अटैक करते रहेंगे, आतंकवादी और पैदा करते रहेंगे। तो ये तो गलत बात है ना भाई। बात तो सही है, लेकिन तेरे हिसाब से अब क्या होना चाहिए बता। देख भाई सुन, जो बेबुनियाद मारे गए हैं उनका हिसाब चूकता अभी तक हुआ नहीं है। और जो इस युद्ध के दौरान जो लोग शहीद हुए हैं, वो किसी न किसी माँ का बेटा था, किसी न किसी बहन का भाई था, किसी न किसी पत्नी का पति था, किसी न किसी बाप का बेटा था। तो जिस परिवार ने अपने बेटा, पति, पुत्र और भाई खोया है, उनकी क्या हालात है? इसका मतलब है कि उनके लिए युद्ध विराम करना अच्छी बात है? ये गलत बात है। उनका हिसाब अभी चूकता हुआ नहीं है। उनका हिसाब चूकता कब होता? जब आतंकवादी मसूद अजहर, आतंकवादी हाफिज सईद और वो मारे जाते, वो पकड़े जाते, उनको ख़त्म कर देती अगर भारतीय सेना, तो बिल्कुल सही रहता। दूसरी बात, टारगेट क्या था? लड़ाई किस चीज़ की है? पीओके पर कब्जा कर लेते, लाहौर पर झंडा फहरा लेते और बलूचिस्तान को आज़ाद करा देते। भाई काम तो ये था ना, ये काम हुआ ही नहीं। और अगला आदमी जब कमज़ोर पड़ने लग गया तो अपन ने अपने शस्त्र वापस खींच लिए। गलत बात है ना ये तो। हाँ, अब तो मेरे भी समझ में आ गया है कि युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, और जितनी भी जो शर्तें थी वो पूरा करना चाहिए था, चाहे कितना भी विदेशी दबाव आ जाए, लेकिन जो टारगेट था उसको पूरा करना चाहिए था। बिल्कुल बात सही है भाई, जो भी शहीद हुए उनका हिसाब चूकता हुआ नहीं, जो लोग बेबुनियाद मारे गए उनका हिसाब चूकता हुआ नहीं। और नाम तो वास्तव में तू कह रहा है वो सही बात है कि नाम तो बहुत बड़ा रखा था, ऑपरेशन सिंदूर, यानी सिंदूर मिटा दिया था, तो वापस सिंदूर का हिसाब किस प्रकार से चुकाया जाए? ये 4-5 पटाखे छोड़ने से और थोड़ा बहुत कुछ करने से नहीं हो सकता। जो गुनाहगार है वो तो अभी तक पकड़े नहीं गए, जो गुनाहगार है उनको पकड़ते, उनको मारते, तब हिसाब चूकता होता, वरना तो हिसाब चूकता हुआ नहीं है। आम पब्लिक परेशान हुई है ना पाकिस्तान की, क्या मतलब है इसे? ये अब मेरे वास्तव में समझ में आया कि ये युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था। देख भाई, अगर बाहर से दबाव आया तो भारत सरकार को ये कहना था कि बस हमें तो वो 2 आतंकवादी चाहिए, मसूद अजहर और हाफिज सईद, जिन्होंने बेबुनियादी लोगों को मारा है, बार बार भारत के अंदर अटैक किया है, आतंकवादियों को बढ़ाया है। तो भारत को ये मांग रखनी थी, बाद में जाकर के युद्ध विराम करना था कि हमें बस कुछ नहीं चाहिए, हमें मसूद अजहर और हाफिज सईद जो आतंकवादी, बहुत बड़े जो आतंकवादी है, सरगना है, वो हमारे हवाले कर दो, हम युद्ध विराम कर देंगे। ये शर्त रखनी थी। हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही बात है। जब तक वो 2 आतंकवादियों को सरेंडर नहीं करती, जब तक 2 आतंकवादियों को भारत के हवाले नहीं करते, तब तक युद्ध चलने देना था। क्योंकि
बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ जाती, स्थिति बहुत ही खराब हो जाती। तो ये वास्तव में सही बात थी कि उन दो आतंकवादियों को भारत के हवाले करना था। अरे भाई, उन दो आतंकवादियों को रख कौन रहा है? पाकिस्तान ही तो पनाह दे रहा है। वो अभी है कहाँ? पाकिस्तान छोड़ के थोड़ी गए हैं, वो पाकिस्तान की गिरफ्त में है। वो उनको बिल्कुल पूरी सुरक्षा दे रहे हैं। तो ये गलत बात है। जब उनकी गिरफ्त में आतंकवादी है तो उन आतंकवादियों को भारत को सौंप देना चाहिए था। ये सबसे बड़ी शर्त रखनी थी। भारत ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि बेबुनियाद जो लोग मारे गए, जिनके सिंदूर मिट गए, उन लोगों का अभी हिसाब हुआ नहीं ना। तो सबसे बड़ी शर्त तो ये रखनी थी कि मसूद अजहर और हाफिज सईद को हमें सौंप दीजिए, हम युद्ध विराम कर देते हैं। दूसरी बात, पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए था। तीसरी बात, लाहौर पर झंडा फहराना। चलो, लाहौर पर झंडा फहराने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान को आज़ाद करना था। ये ऐसा करना चाहिए था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। हाँ यार, तेरी बात तो बिल्कुल सही है। और एक बात बताऊं, मुझे तो यहाँ राजनीति लग रही है। राजनीति कैसी? राजनीति ऐसे कि अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, मोदी जी को सरकार बचानी है। तो मोदी जी बिहार के चुनाव को लेकर के ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। गलत बात है ना भाई। मुझे तो ऐसा राजनीति लग रही है इसके अंदर कि जो ये करना चाहिए था वो हुआ नहीं, और माहौल बना दिया पूरे भारत देश के अंदर, लोगों का दिल जीत लिया। गलत बात है ना भाई। ये तो प्री प्लानिंग था इनका।